देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा समझ लीजिए क्या है। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पॉलिशदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में क्या होता है, वापस चली जाती है, जो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, और दूसरे माध्यम से आप कह सकते हैं, इसकी दूसरी परिभाषा क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह से टकराकर वापस पहले ही अपने माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और देख लीजिए यहाँ पर, जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है, मतलब किसी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है, उसी का कहना, आपतित का मतलब किसी वस्तु पर प्रकाश का पड़ना। ठीक है, आपतित होता है तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही वह वस्तु हमें दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन को फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपका कोई समतल पॉलिशदार, ठीक है, सतह है। ठीक, इस मान लीजिए बिंदु ए है, मान लीजिए बिंदु M1 है और ये बिंदु आपका M2 है। ठीक, मान लीजिए प्रकाश की किरण इधर से आई। ठीक है, इधर से प्रकाश की किरण इधर से आई और परावर्तन यहाँ पर होगा। परावर्तन के पश्चात क्या होगा, उसी माध्यम में वापस चली जाती है। ठीक है, उसी माध्यम में क्या होती है, प्रकाश की किरण आई और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में क्या, वो वापस चली गई। ठीक है, आने वाली किरण का क्या नाम है, आने वाली किरण का नाम है आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक, आपतित किरण। तथा जाने वाली किरण का क्या नाम है, परावर्तित किरण। ठीक, परावर्तित किरण। मान लीजिए कोई बिंदु क्या है आपका B है, प्रकाश की किरण आई और इस बिंदु इस सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली गई। मान लीजिए यहाँ पर एक लंब हम डालते हैं, एक लंब डाल दिए, इसका नाम क्या है, अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है, इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं और इस कोण का क्या नाम है, आपतन कोण। इस कोण का क्या नाम है, आपतन कोण। ठीक, और देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के बने कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसका नाम, इस कोण का क्या नाम है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण है। और जो हम यहाँ पर बिंदु लिए हैं, एक बिंदु का क्या नाम है, आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु, मतलब यहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, आपतन बिंदु। ठीक, आपतन बिंदु। एक बार फिर समझ लीजिए, प्रकाश आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। देखिए प्रकाश का सोर्स है। ठीक है, प्रकाश सोर्स है, यहाँ से प्रकाश की किरण क्या है, निकली, यहाँ से चली प्रकाश की किरण और समतल पृष्ठ पर, ये क्या है आपका, समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ पर जब यह टकराती है, टकराने के फलस्वरूप उसी माध्यम में क्या होता है, वापस चला जाता है। यही घटना क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश के परावर्तन का नियम हम लोग समझते हैं, क्या नियम होता है। इसके मुख्यतः दो नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम देखिए क्या होता है, पहला नियम क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण और आपतित किरण और परावर्तित किरण,
आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम आपका है। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होता या तल पर होता है। देखिए यहाँ पर जैसा फिगर के माध्यम से, ये आपका क्या आपतित किरण है और ये आपका क्या परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु है, और इस पर जो अविलंब डाला गया अविलंब या खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल पे है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर आपको। ये आपका समतल पृष्ठ है या तल है, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये पहला आपका नियम है। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या होता है, देखिए दूसरा नियम, आप अपवर्तन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। ये आपका दूसरा ये जो नियम है प्रकाश के परावर्तन का है, दूसरा नियम है अपवर्तन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसा यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है अपवर्तन कोण है I, और ये क्या है परावर्तन कोण, दोनों क्या है आपस में क्या है बराबर है। सदैव ये लोग दोनों बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण R। ठीक है, परावर्तन के नियम दो नियम होते हैं, दोनों आप समझ चुके होंगे। अब देखिए परावर्तन के प्रकार। ठीक है, परावर्तन के प्रकार यहाँ से देखिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।